राम सभी को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है और ऑफलाइन जो दुकानें हैं उनमें जो है किस तरह से जो है सेल्स में कमी आ रही है, उसके ऊपर आज हम जो है वीडियो बनाने वाले आए हुए हैं। यहाँ पे जो है जो शॉप का नाम है वो आप देख पा रहे होंगे, हेमाचंद एंड सन्स जो शॉप है। यहाँ पे जो है कपड़ों की जो है शॉपिंग होती है। तो ये है मन्नी भैया कैसे हो? तो मन्नी भैया की जो है ये शॉप है। यहाँ पे जो है हम जो है डिस्कस करने आए हुए हैं कि जो ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग में कितना फ़र्क आया है जब से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट आया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फ़र्क तो देखो बहुत है, ऑनलाइन फ़र्क तो है, फ़र्क तो बहुत बड़ा है। ऐसी बात है आपको कुछ नहीं करना ऑनलाइन से। जो पहले 80-90% काम था वो आगे 25-30 आ गया, वहीं पर रह गया। क्या करें अच्छा, परेशानी तो सबको बड़ी है ऑनलाइन। पहले जो ऑनलाइन जब शॉपिंग आई थी, जैसे अमेज़ॉन आया था शुरू में, तब तो इतना चलन नहीं था इसका। तब तो आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि यार कुछ नहीं यार, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने धंधे लग पे। रहा था ऐसा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक लोग अपना चालू करने लगे, जब सब लोग समझने लगे, तब जो है लोगों को लगने लगा कि हाँ ठीक है, अब जो है हमें ऑनलाइन, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास समय भी नहीं होता है, वो जो है अपना समय बचाने के लिए जो है ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भागते हैं, ऑफलाइन नहीं जाते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि जो काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑनलाइन वो शॉपिंग करते हैं उसमें जो है वापसी में और काफ़ी सारी समस्या आती हैं। लेकिन जो आपकी रेगुलर जो दुकानें होती हैं वहाँ पे जाके अगर कोई चीज़ लेता है तो अगर इन केस अगर उसको कुछ नहीं समझ में आए तो रिटर्न भी कर सकता है, ऐसा भी पॉलिसी होता है। लेकिन जो अमेज़ॉन वाले होते हैं उसमें क्या है कि आपको प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट ही मिलता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो वहाँ पे है ही चीज़ का प्रोडक्ट के बदले हमारे पास तो रिटर्न भी है, हम तो चेंज करते हैं, हर चीज़ देते हैं। आपको नहीं समझ में आ रही वो चीज़ हम तो चेंज करके ले जाइए आप। जी जी। हाँ। और अभी हम फिर अब हम भैया की दुकान में जाते हैं और यहाँ पे जो बाकी लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। तो ये है शॉप, यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो भैया जी, हाँ जी भैया जी आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है और ऑफलाइन शॉपिंग है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के आने के बाद आपकी दुकानदारी पे कितना फ़र्क पड़ा है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भैया फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ा, बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कह दूं कि 80% हम लोगों का काम खत्म हो गया बिल्कुल। जी जो हम जैसे छोटे व्यापारी हैं, हमारा बिल्कुल काम 80% खत्म हो गया ऑनलाइन की वजह से। क्योंकि ऑनलाइन वाले ऑप्शन इतना दे रहे हैं ना जी कि एक दिन आप जैसे मंगा रहे हो, आज सामान मंगा रहे हो जी तो आप एक दिन पहन के दोबारा रिटर्न कर सकते हो, उसमें वो फायदा मिल रहा है। जी जी कितने लोग तो इस चक्कर में ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि यूज कर लो और फिर उसके बाद में वापसी जाते हो, और यही चीज़ हम लोग नहीं करते, हम पैसे वापसी नहीं देते। जी जी दुकानों पे आपको पैसे वापसी नहीं मिलेंगे, पर चीज़ के बदले चीज़ वापसी मिल जाएगी। जी जी इसी वजह से लोगों की काफ़ी ज़्यादा रुचि ऑनलाइन में चली गई है। जी नहीं तो एक समय ऐसा भी था जब ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन कुछ नहीं था, जी तो हम लोगों का काम बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ हम विकास भी कर रहे थे जी और रोज़गार भी हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को दे रहे थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं रहा। जी। और इस पे जैसे जो अमेज़ॉन पे सामान खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं अपने समय बचाने के लिए विजिट नहीं करना चाहते शॉप पे, इस वजह से भी काफ़ी लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ भागते हैं। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें भी सच्चाई है, ये भी सच्चाई है कि कुछ लोग जो जिनके पास समय है ही नहीं, तो वो लोग ऑनलाइन के पीछे भागते हैं कि घर बैठे बैठे आ जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और चीज़ें भी थोड़ी बहुत उनको रेट भी सस्ता मिल जाता है ज़्यादा। हाँ, रेट भी सस्ता मिल जाता है क्योंकि ऑनलाइन पे लोकल क्वालिटी सबसे ज़्यादा मिलती है आपको, जी सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको दिखाएंगे कुछ और मिलेगा कुछ और जैसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे क्या है कि आप जो है उस पर सेल्स भी आती रहती है कि जैसे बिग बिलियन डेज आ गया या कुछ ऐसा ऑफ़र भी, जैसे दिवाली और दशहरा ऐसे फेस्टिवल सीजन्स पे भी वो जो है ऑफ़र निकालते रहते हैं। तो जिसकी वजह से जो है उनकी सेल जो है ऑटोमेटिकली जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये मानने वाली बात है कि उनके जो रेट में जो होता है वो पहले से ही इतना बढ़ा चढ़ा के रेट लगा होता है, जो बिग बिलियन डेज पे आने पे जो है वो उसको कम करके डाल देते हैं। बाकी मैं भी मतलब कस्टमर हूँ इसलिए मेरे को भी पता है बिग बिलियन डेज का भी ऐसा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा जो है वो रेट जो है बढ़ा चढ़ा के रखते हैं और उसमें कुछ कम कर देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल भैया 100% सच्चाई है और ये कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि जो फॉरेन की कंट्रियां हैं सिर्फ और सिर्फ हमारा उल्लू बना रही है, हमें बेवकूफ़ बना के हम पैसे हमारे से कमा के ले जा रही है। चीज़ वही होती है पर आपको दिखाया ये जाता है कि वो चीज़ ब्रांडेड है,
वो चीज़ 2000 की चीज़ आपको 1000 रुपये में मिल रही है। ये चीज़ सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने का नजरिया, और कुछ लोग बनते भी हैं, इसमें बनते भी हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि सब लोग ही बेवकूफ़ हैं या उल्लू बन जाते हैं, इनके झांसे में आ जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, पर कुछ लोग जरूर आ जाते हैं। ये भी सच्चाई है हमारे देश की। ये एक मार्कअप प्राइस का जो है वो होता है, जिसमें जो है पहले से ही रेट को इतना बढ़ा चढ़ा के लगा देते हैं, फिर उसके बाद जब कस्टमर जाता है तो उसको जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर, तो ये ऑफर, तो वो ऑफर दे के जो है HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड पे 10%, SBI के बैंक पे 5%, ऐसे करके वो डिस्काउंट दे देते हैं। फिर भी वो इतना मुनाफा ले जाते हैं कि कुछ कहने की हद नहीं है। ये बिल्कुल भैया सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के व्यापारियों में और चीन के व्यापारियों में यही अंतर है। चाइना आज क्यों इतना डेवलपमेंट हो गया, क्यों इतना तेजी से विकास कर गया? क्योंकि उन्होंने अपनी लोकल चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी है। ये बात हमें माननी ही पड़ेगी। कुछ लोगों को मेरी बात ही बुरी लगे, पर ये 100% सच्चाई है। आप अपने देश की चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करें, वरना बाहर के देशों के। हर कोई देश अब ये चाहता है कि इंडिया में आके हम काम करें, इंडिया में आके अपने सामान बेचें, इंडिया में सब कुछ भी बेच दे। ये सच्चाई है, हमारे देश में कुछ भी आता है वो सब बेचा जा बिक जाता सकता है। है, हाँ। हाँ, सब क्योंकि बिक जाता यहाँ पे जो आबादी है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो इंडिया की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर किसी भी कंट्री से। है। जी, आपको इसलिए यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है कोई भी चीज़ जो है लॉन्च होती है, वो जो है कोशिश की जाती है कि इंडिया में जो है उसको जल्दी जल्दी प्रचलन में लाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल बूस्ट हो और उनकी इनकम जो अदर कंट्रीज़ है उनकी इनकम बढ़े। जी बिल्कुल ये सच्चाई है। हमारा देश आज की डेट में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है आबादी के नाम पे। जी, हमारी आबादी दुनिया की सबसे नंबर 1 आबादी बन चुकी है। हमने चीन को बीट कर दिया है, चीन अब हमसे पीछे हो चुका जी। है आबादी के नाम पे। पर हमारी इतनी बड़ी मार्केट का फायदा हम इंडियन नहीं उठा पा रहे जितना वो फॉरेनर उठा पा रहे हैं हमारी मार्केट से। जी, यही बात है कि मतलब होली दिवाली त्योहार हमारा है, लेकिन हाँ। मनाते वो बाहर के लोग जी हैं। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल। क्योंकि वही कमा के ले जाते हैं, हम लोग नहीं कमा पाते। चाइना वाले पूजा नहीं करते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब जो है गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश की मूर्तियाँ बिकेंगी। गणेश की मूर्तियों को इतने धड़ल्ले से बनाते हैं और खूब जो है एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, और खूब जो है मार्केट जो है कैप्चर करते हैं। वो जो है इंडिया में जो है इतनी तकनीकी नहीं है, जिसकी वजह से जो मूर्तियों की जो बनावट होती है उनको देख के खरीदने का मन, जो लालसा जागती है आदमी में कि ये मूर्ति हमें ले लेनी चाहिए, इतनी तकनीक अभी जो है नहीं एडवांस है, जिसकी वजह से जो है चाइना जो है अपनी तकनीक की वजह से जो है मार्केट को कैप्चर कर लेता है हर त्योहार पे। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि आपको जो मूर्ति है चाइना से जो आती है ना, इंपोर्ट होकर चाइना से जो आती है, उसकी जो आंखें होती है बिल्कुल छोटी छोटी होती है। आपने ये चीज नोट किया होगा है? जी, इसी जी। वजह से अच्छा लगता है वो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश के अंदर में एक से बढ़कर एक टैलेंट है, पर उसको हम लोग आगे ही नहीं बढ़ाते, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। टैलेंट क्या चीज़ नहीं है, हमारे देश में एक से बढ़कर एक चीज़ें बनती है। आज रशिया के जो आर्मी के शूज़ हैं वो हमारे इंडिया से बन के जा रहे हैं, और हम आज भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी और देश से लेते हैं। दुनिया हमारी तरफ हमारी चीज़ का लोहा मानती है कि हमारी चीज़ जो होती है बड़ी मजबूत, सस्ती और टिकाऊ होती है, पर हमारे हिंदुस्तानी नहीं मानता, हमारे लोग खुद के नहीं मानते हैं। वो जो है बाहर के देशों की कंपनी उनके जूते और उनके कपड़े पहनना ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया का जो प्रचलन में कपड़े होते हैं उनकी जगह पे। सर मैं एक ही बात ये कहूँगा कि हमारी इंडिया में सस्ती चीज़ भी मिलती है और टिकाऊ भी चीज़ मिलती है। हम वो नहीं है चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, हमारा वो चलन नहीं है। हम ऐसी चीज़ें देते हैं जो हमारी चीज़ों का लोहा जो पूरी दुनिया में माना जाता है। आज भी कितनी जगह पे हमारी चीज़ें यूज़ की जाती है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जो अमेज़ॉन के आने से पहले आपकी क्या सेल रहती थी और अमेज़ॉन के आने के बाद क्या आपकी सेल है, ये आप थोड़ा बता पाए? मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, तो बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। पर जब भी मैं आपको बता दूंगा, पहले जो 80% होता था आज सिर्फ 10% रह गया, और ये आपकी और हमारी लापरवाही का नतीजा हुआ। ऐसे ही जो है यहाँ पे जैसे ये जो परचून की दुकान खोल के बैठते हैं, अब इनका तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होगा कि जो इंस्टामार्ट 10 मिनट में डिलीवरी और ये जो
ब्लिंकिट है और ये सब जो है 10 मिनट में डिलीवरी कर देते हैं। जो बेचारे यहाँ पे दुकान खोल के लाखों रुपए लगा के बैठे हुए हैं, जहाँ पे डी मार्ट खुल चुका है, यहाँ पे राज मंदिर खुल चुका है, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है इनसे सस्ते दाम पे और इनसे जो है जल्दी जो है आदमी जाता है और सहूलियत के हिसाब से जिसको जो लेना होता है वो अपनी डिग्गी में डालता है, मतलब बकेट में डालता है और लेके जो है बिलिंग करा के निकल जाता है। और यहाँ पे जो दुकानदार होता है उसको 5,000 रुपये का भी सामान बेचने में जो है शाम तक पसीना आ जाता है, लेकिन सामान नहीं बेच पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सामान मिलता है उनको जो है सस्ते रेट पे मिलता है और उसके साथ साथ सस्ते रेट पे मिलने के साथ साथ वैरायटी, एक चीज़ की आपको सैकड़ों वैरायटी मिलती है, जिसमें आप रेट को भी कंपेयर कर लेते हैं। जो आपको लगता है कि सस्ता है वो आप ले लेते हैं और जो महंगा लगता है वो आप छोड़ देते हैं। इससे आपको क्या लगता है कि जो हमारे लोकल जो दुकानदार है, सामान बेचने वाले जो राशन रखते हैं या कोई भी परचून की दुकान है जहाँ पे आपका नमकीन, बिस्कुट या चीनी जो भी बेचते हैं, उनके भी काम धंधे पे बहुत फ़र्क पड़ा है इन सब के आ जाने से। ऐसा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप सही पे अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा आपके अंदर में आलसपन आया है या नहीं। चीज़ें हमारी ही है, वो सिर्फ और सिर्फ पैकिंग उनकी है। चीज़ें हमारी ही है, पैकिंग सिर्फ वो करके बेच रहे हैं अपने नाम से, और सिर्फ हमारे अंदर का आलसपन है ये चीज़ इनको इतना बढ़ावा दे दिया। नहीं तो आपके हर घर के नीचे एक दुकान मिल जाती परचून की, बिल्कुल हर घर के नीचे मिल जाती है, पर कोई जाना ही नहीं चाहता है क्योंकि फ़ोन पे घर बैठे बैठे रजाई में घुसे हुए हैं। एक चॉकलेट भी मंगानी होती है तो इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट पे करके भाई 5-10 मिनट में लाके छोड़ जाएगा। फटाफट से जो है अपना ऑर्डर कर देते हैं, लाके छोड़ जाता है। रात को खाना नहीं बनाना है तो फटाफट से जो है अपना ऑर्डर कर दिया, जोमेटो ले आया आपका खाना खा के अपना सो गए। समस्या यहाँ आ रही है कि आपको जो है एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हो गई है, लेकिन उसका जो है आप जो है सदुपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है दुरुपयोग ये है कि बाहर का जो खाना है वो जो है नुकसानदायक होता है, घर का खाना सही रहता है। तो ऐसा भी